अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आप सब बखैर वाफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको शादो आबाद रखे। आज आपसे हमें एक बहुत अहम मुद्दे पर, बहुत ख़ास मौजू पर बात करनी है और आप भी चाहते होंगे कि उस मौजू पर आपसे बात की जाए। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा, चूँकि आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, छोड़ देते हैं बीच में। यही वजह है कि बात होती कुछ है, समझ में कुछ आती है। और आज मैं हर बंदे से यही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें आप। मैं अपनी बात शुरू तो करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन आप इस वीडियो को फ़ौरन से पहले लाइक कर दीजिए और एक अच्छी सी कमेंट आप आखिर में ज़रूर कीजिएगा। आप सब जानते होंगे कि अभी गुज़िश्ता दिनों में मुंबई रज़ा अकेडमी की जानिब से एक ऐलान किया गया, मुंबई बंद का ऐलान किया गया था। ओनली मुंबई बंद का ऐलान, सिर्फ मुंबई को बंद करने का ऐलान रज़ा अकेडमी की जानिब से जनाब सईद नूरी साहब क़िबला ने किया था। लेकिन देखते ही देखते अल्हम्दुलिल्लाह वो पैगाम रज़ा अकेडमी का पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा गर्दिश कर गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का मुसलमान ऐसा जागा कि सिर्फ प्रोटेस्ट मुंबई के अंदर नहीं हुआ, बल्कि कहाँ कहाँ हुआ। पहले मैं आपको वो बता दूं, उसके बाद मैं आपको पूरी तफसील के साथ अपनी बात रखूंगा आपके सामने। मुल्क की राजधानी दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, भिवंडी के अंदर हुआ, मुंबरा के अंदर हुआ, पूना, मालेगांव, औरंगाबाद, नासिक, धौलिया, जलगांव, जालना, भुसावल, अकोला, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई बड़े बड़े शहरों के अंदर एहतजाज किया गया, लेकिन पुरअमन एहतजाज किया गया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इतने बड़ा एहतजाज, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एहतजाज हुए, लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों ने उसमें शिरकत की। क्या कोई मुझे यह बता सकता है कि किसी की कोई दुकान जली हो, किसी के मकान में आग लगी हो, किसी चीज को नुकसान पहुंचाया गया हो, किसी की गाड़ी जलाई गई हो, किसी की बाइक जलाई गई हो, किसी की दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया हो, किसी की मजहबी मामलात में दखल अंदाजी की गई हो, किसी की मजहबी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई हो, किसी इंसान को नुकसान पहुंचा हो जानी या माली तौर पर, तो सबका यही जवाब होगा कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो आखिर वजह क्या है? एक तरफ 20, 25, 30 हजार, 2000 लोग एक रैली निकालते हैं और उस रैली के निकालने के साथ ये होता है कि मस्जिदों में आग लगा दी जाती है, कुरान को जलाया जाता है, मुसलमानों की मां बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये मामला है क्या? आया ये कि मुसलमानों का इतना बड़ा रैली नहीं, रेला कहिए उसको आप, इतना बड़ी रैली और इतना बड़ा एहतजाज इतने अमन और सुकून के साथ कैसे हुआ? तो सिर्फ ये इसीलिए हुआ कि मुसलमान गुलाम मुस्तफ़ा है, मुसलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का उसके गले के अंदर पट्टा है। और मैं दावे से कहता हूं कि जो मुसलमान होगा वो कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, जो मुसलमान होगा वो कभी गुंडागिर्दी नहीं करेगा, जो सही मानों में मुसलमान होगा वो कभी किसी की जाती मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगा, जो मुसलमान होगा वो कभी किसी की बहन बेटियों की तरफ गंदी नजर नहीं उठाएगा, और जो ऐसा करेगा वो सही मानों में मुसलमान नहीं होगा। तो बताइए आप मुझे, और अपने सीने पर हाथ रखकर मुझे आप बताइए, अगर मेरी बात गलत हो तो आप मुझे बताइए, और अगर मेरी बात सही लगती हो तो आप इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा नश्र कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। है ना ताज्जुब की बात कि एक तरफ चंद लोग जब जुलूस निकालते हैं तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है, मां बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और एक तरफ मुसलमान इतनी करोड़ों की लाखों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक वक्त में जुलूस निकालते हैं। किसी की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होता, किसी भी न जानी नुकसान न किसी को माली नुकसान पहुंचाते हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ इसकी यही है कि इस्लाम अमन व सुकून का पैगाम देता है, इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है, इस्लाम भाईचारे का दर्स देता है। यही वजह है कि मुसलमान कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, और जो नुकसान पहुंचाते हैं
वो मुसलमान नहीं हो सकते। और जो मुसलमान होगा वो कभी किसी की ज़ात पर या उसके धर्म पर, उसके मजहब पर कभी भी अटैक नहीं कर सकता। और मैं आपको बता दूं कि इन प्रोटेस्टों से, इन एहतजाजात से, जो आज 12 नवंबर 2011 जुमा के दिन, जुमा की नमाज के बाद जो एहतजाजात किए गए, बहुत सारे लोग बातें बना रहे हैं कि इनसे फायदा क्या हुआ, दुकानें बंद करने से क्या फायदा हुआ, दुकानें बंद करने से क्या फायदा हुआ, एहतजाज से क्या फायदा हुआ, एहतजाज करने से क्या फायदा हुआ। मैं आपको इसके फायदे बताता हूं। इसका पहला फायदा तो आपको यह हुआ कि हुकूमत हिंद तक ये पैगाम पहुंचा और सारी दुनिया तक ये पैगाम पहुंचा कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपनी दुकान को ताला लगा सकता है, अपने रोजगार को बंद कर सकता है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अगर कोई उंगली उठाएगा इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मुसलमान एक आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अपने नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ते हुए और अपने नबी की बारगाह में जो है अपनी कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने आका की शान में एक भी हर्फ कभी जिंदगी में नहीं आने देगा। इसलिए हम बार बार इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट हुए, एहतजाजात हुए, इन सब का एक ही मतलब है, एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि हुकूमत हिंद तक ये पैगाम पहुंचाना है कि मुसलमानों के ऊपर जो हो रहे जुल्म और अत्याचार हैं इनको बंद कर दिया जाए। जो मुसलमानों के ऊपर दिन दहाड़े जो है उनके ज़ात पर उंगली उठाई जाती है, उनकी माँ बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जाती हैं और उनके घरों में आग लगाई जाती है, मसाजिद में आग लगाई जाती है, जो धार्मिक स्थल हैं उनमें आग लगाई जाती है, ये सब जुल्म बंद कर दीजिए। अब मुसलमान ऐसा नहीं है कि जवाब देना नहीं जानता है, मुसलमान जवाब देना भी जानता है, लेकिन सिर्फ उसका मकसद यही है कि वो मुसलमान है और मुसलमान और इस्लाम और कुरान हमेशा इंसानियत का दर्स देता है, इंसानियत का पैगाम देता है। मुसलमान को बुज़दिल मत समझो, मुसलमान बुज़दिल नहीं है, सिर्फ उसके दिल के अंदर हुब्बे रसूल है, उसके दिल के अंदर मोहब्बत रसूल है। और दूसरा फायदा मैं आपको ये बताऊं, ये एहतजाजात जो हुए ये दुनिया ने देखा, हिंदुस्तानियों ने देखा, बैरून ममालिक लोगों ने देखा, और दुनिया ने इस चीज़ का नज़ारा किया कि जब मुसलमान को कुछ भी कहो, हमें मार लो, हमें गालियां दे लो, कुछ भी कर लो तुम, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने आका की ऊपर जब कोई बात आएगी, प्यारे मुस्तफ़ा की शान में कोई उंगली उठाएगा, कुरान की अज़मत पर कोई अगर उंगली उठाएगा तो मुसलमान इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों, मैं सिर्फ यही पैगाम देने के लिए आज की इस वीडियो में आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको ये बातें पसंद आई हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस पैगाम को शेयर कीजिएगा कि जो लोग ये बातें बना रहे हैं कि इन एहतजाजात का क्या फ़ायदा है, दुकानें बंद करने से क्या फ़ायदा है, दुकानें उनमें ताले लगाने से क्या फ़ायदा है और अपने रोज़गार बंद करने से क्या फ़ायदा है। तो फ़ायदा यही है कि दुनिया को बताना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी की ज़ात पर कभी आंच नहीं आने देंगे। और आज जिन लोगों ने उन एहतजाजात में शिरकत की है, मैं दिल से उन्हें सबको मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ कि आप काबिल मुबारकबाद हैं। आपको हम मुबारकबादी पेश करते हैं कि आपने इतना बड़ा काम किया है और आप नामूस रिसालत के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह आपकी इस कुर्बानी को कबूल